Hello, good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Okay, students, today we will learn figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं एक्सप्रेशन को शो करते हैं हम कि डिफरेंट तरीके के साथ यूनिक वे यूज़ करते हैं हम अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, या तो कई बार कंपैरिजन कर देते हैं, कई बार लाइक वर्ड यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं, कई बार सिंपल करते हैं, या फिर कई बार नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग मान के हम बात करते हैं। मतलब ये कुछ तरीका होता है अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का, जिसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है हमारे रीडर्स के ऊपर जो उसको पढ़ते हैं। हमारी जो राइटिंग है उसको इम्प्रेसिव बनाती हैं ये। पहला है सिमली। इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं और दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी या एक आधा सिमिलर पॉइंट होता है। इट इज इंट्रोड्यूस विद द वर्ड लाइक, एज और लाइक, ऐसे करके वर्ड्स यूज किए जाते हैं इसमें कंपैरिजन करने के लिए। जैसे हर फेस इज लाइक अ मून, उसका जो फेस है वो मून की तरह है। हर फीट आर एज सॉफ्ट एज लोटस, उसके फीट जो हैं वो लोटस जितने सॉफ्ट हैं। ऐसा तो नहीं, फीट और लोटस में क्या है, फीट तो एक पार्ट ऑफ बॉडी है, लोटस क्या है, एक फ्लावर है। सिमिलैरिटी इनमें क्या है कि वो दोनों चीज़ें जो हैं सॉफ्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेटाफॉर। मेटाफॉर भी क्या है, सिमली की तरह ही होता है, बट फर्क क्या है कि इसमें हम लाइक, एज ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे। सिंपल जो कंपैरिजन है वो अंडरस्टूड ही है, समझ आता है लाइन को रीड करके कि किन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। जैसे लाइफ इज अ रेस, लाइफ और रेस के बीच में कंपैरिजन किया। लाइफ भी मतलब चलती रहती, जैसे स्टार्ट होगी ख़त्म नहीं होती, जब हमारा एंड पॉइंट डेथ होती है तो हम ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही रेस होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। जैसे लाइफ में एक बर्थ पॉइंट और एक डेथ पॉइंट, रास्ते में क्या है, चलना ही रहना है हमें। लाइफ को रेस के साथ कंपेयर किया गया है। अ कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट की क्या है वो शिप, किश्ती है। दिस न्यूज़ वॉज नाइफ टू हिज हर्ट, ये जो न्यूज़ थी छुरी की तरह चुभी उसके दिल में, मतलब छुरी की तरह थी, तीखी, मतलब इतनी ज़बरदस्त थी वो न्यूज़। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वेराइटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस। स्पाइस मतलब मसाले, लाइफ में जो मसाले हैं उसकी तरह होती है ये वैरायटी। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या है कि हम कोई नॉन लिविंग थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है उसको डिज़ाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से ताकि उसको हम लाइफ दे सकें या फिर एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करें। जैसे एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो सच में तो कान लगे नहीं वहाँ पे, तो क्या होता है वहाँ पे, मतलब हम नॉर्मल वैसे बात करते हैं। हेयर वॉल्स ऑल्सो लिसन, वॉल्स भी सुनती हैं। ठीक है, डेथ डज नॉट स्पेयर एनी वन, डेथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे, लिविंग थिंग, कि वो किसी को नहीं छोड़ती। ठीक है, एंगर ऑफ अ पर्सन ईट्स हिम, एंगर जो होता है, गुस्सा जो होता है पर्सन का, वो उसे खा जाता है। ऐसा तो नहीं सच में बाइट करके खा जाएगा, बट अंदर अंदर से उसको बीमार कर सकता है, मतलब उसका मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है उसको। एंगर क्या करता है, उसको खा जाता है। ये क्या है, एक तरह के पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम लिविंग थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एज अ लिविंग ट्रीट कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट है हाइपरबोले। ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे एग्जरेशन यूज करते हैं, मतलब अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं जो पॉसिबल नहीं होती। जैसे आई लव्ड हर सो मच, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट सिंपल नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन भी नहीं कह सकते, मतलब रिलेट करते हैं उसके साथ जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। 50,000 ब्रदर कहते, जो 50,000 ब्रदर भी प्यार करे ना, उसका भी सम कर दें तो भी वो मेरे जितना प्यार नहीं कर पाएंगे। तो 50,000 ब्रदर्स हो सकते हैं किसी के, नहीं ना, जस्ट ये इमेजिनेशन, मतलब एक ओवर स्टेटमेंट देते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है लिटोटे, हम इम्पॉर्टेंट ही करेंगे जो 8th क्लास के लेवल की हैं। पन, पैराडॉक्स, ये 2-4 बीच में हम छोड़ रहे हैं, वो नेक्स्ट आप 9th में पढ़ लोगे इसे। इम्पॉर्टेंट है जो उतने करो और अच्छे से करना है इसको।
लिटोटेस का मतलब होता है कि दो नेगेटिव वर्ड्स यूज होके एक पॉजिटिव मीनिंग बनाता है, ठीक है। जैसे नो फूल, नो भी लगा दिया, नहीं है, क्या नहीं है, फूल नहीं है, फूल भी नेगेटिव वर्ड है, नो भी नेगेटिव वर्ड है, तो उसको मिला के क्या बन गया कि वो फूल नहीं है, मतलब वो बुद्धिमान है, वाइज है, तो माई फ्रेंड इज वाइज भी बोल सकते हो और नो फूल भी बोल सकते हो। इस तरीके के साथ कंपैरिजन की गई हो। नेक्स्ट ऊपर देखो, जैसे वी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ अ चीप कॉलेज, नॉट स्टूडेंट नहीं है, किन कॉलेज के, चीप कॉलेज के। नॉट और चीप को मिला के मतलब चीप नहीं है, तो क्या है वो, रिस्पेक्टफुल है, प्रेस्टिजियस बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमेरॉन। ऑक्सीमेरॉन क्या होता है, जिसमें दो चीज़ों को, दो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स लेते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब आपस में उनकी जो ऑपोजिट मीनिंग होते हैं, मतलब उन दोनों वर्ड्स के। बिटर एंड जैसे स्वीट, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। नेसेसरी ज़रूरत वाली चीज़, इविल शैतान। हिज एक्सपीरियंस हैज़ बीन बिटर स्वीट, उसका जो एक्सपीरियंस था वो मीठा कड़वा सा था। साइंस इज एन नेसेसरी इविल, नेसेसरी भी है, ज़रूरत भी है साइंस की, और ये शैतान का रूप भी धार सकती है, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत हो सकती है ना। नेक्स्ट क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नॉट अ सेंस डिवाइस बट म्यूजिकल डिवाइस। सेंस नहीं बनती होती लाइन की, बट म्यूजिकल मतलब ट्यून जरूर आती है इसकी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच सेम कॉन्सोनेंट इज यूज इन एडजॉइनिंग वर्ड्स। एडजॉइनिंग वर्ड मतलब एक एक वर्ड के साथ साथ, मतलब जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स होते हैं हम सेम साउंड वाले लेते हैं, सेम कॉन्सोनेंट लेते हैं। जैसे आई लव द लाइट लीव्स ऑफ लॉन्ग ट्री, कहता मैं हल्के से लीव्स बड़े लंबे ट्री के पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। लव एल, लाइट भी पे भी एल, लीव्स पे भी एल, लॉन्ग पे भी एल, मतलब कॉन्सोनेंट्स यूज करते हैं, मतलब सेम साउंड देने के लिए, म्यूजिकल टर्म्स में मतलब सेम रखने के लिए। सेंस चाहे बने ना बने इतना कोई नहीं, उतना सेंस डिवाइस नहीं होती, ये म्यूजिकल डिवाइस होती है। गॉट द पॉइंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।